दीदी गुड़िया को उसके ससुराल में उसके हिसाब से ढलने दीजिए ना, उसे वक्त तो दीजिए। आपके हिसाब से समझाने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो उसके ससुराल वालों को आपके नजरिए से देखेगी। कैसे घर के लोग हैं ये उसे तय करने दीजिए। आपके बार बार कॉल करने का ना उनके घर पे गलत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मत कीजिए ना। अरे नहीं मम्मी, अपन किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करो। हम जब तक यहाँ भी मायके में हैं, कम से कम दिन के 4-6 कॉल उसको कर लिया करेंगे। ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। हर चीज पूछ लिया करेंगे, बता दिया करेंगे। कोई उसको परेशानी होगी ना तो हल भी बता देंगे। हम नहीं चाहते हमारे जैसे हमारी छोटी बहन के हाल हो। हमने तो अपने टाइम अपने ससुराल में कंडा तक पाथा था, लेकिन नहीं, हम अपनी बहन के साथ कोई अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ, आप परेशान मत हो, बिल्कुल बस तुम्हें से उम्मीद है हमको। अरे नहीं, हमारी बहन है, हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय है। ए बिटिया ला फोन दे दे। हैं, दिन भर गेम खेलती रहती हैं सारी की सारी मिलके। कोई और काम धाम नहीं है तुम लोगों को? हम 4 दिन नानी के यहाँ क्या रुके तो तुम बस यही सब करती रहो। हैं, पूरा 2 हफ्ता बर्बाद कर लिया तुम लोगों ने। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना, बस फोन पे भिड़े रहना है। अरे दिन में 3-4 बार मौसी कॉल करना हमको जरूरी लगता है। अभी तुम लोग नहीं समझोगे, लड़कपन है ना। तुम बड़ी बहन बनोगी ना, जब छोटियों की शादी होगी सबकी, तब तुमको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है मायके वालों का बिटिया से पूछते रहना। ला फोन दे फटाफट से। खेलते रहते ला दे। हाँ जीजी। हाँ गुड़िया, कैसी हो? भाभी, चावल ले आओ ना, मन कर रहा है, 4 बज गए हैं। हाँ दीदी, ले आती हूँ, जाती हूँ। हेलो। हाँ गुड़िया। कैसी रही पूजा? बढ़िया लग रहा है ससुराल में? पहला त्योहार है तुम्हारा शादी के बाद है। हम सोचे पूछे तुमसे कैसे हो वहाँ, कैसे मनाते हैं सब। सारी जानकारी जरूरी है ना लेना। अरे बहुत थक गई हूँ यार दीदी, कमर में दर्द हो रहा है। आपको तो पता है अपन 1-2 बजे दोपहर नहाने वाले, सुबह से नहला के पूजा पाठ के चक्कर में घुसा दिया। इतनी ना हालत खराब हो गई, बैठे बैठे 3 बज गए, हमने खाना नहीं खाया अब तक। बहुत काम धाम पड़ गया क्या तुमको? जाते से काम पे लगा दिया है, पहला त्योहार में ही काम करा लिया बहू से। नहीं नहीं, काम धाम नहीं है यहाँ। इससे ज्यादा काम तो मैं अपने मायके में करती थी। जे तो है। यहाँ तो तुम पानी ढोती थी है। शरीर को तो वही काम याद आ रहा होगा, ज्यादा आराम हो गया तो दुख रहा, कह रहा उठो चलो कुप्पा उठाओ पानी ढो है। और क्या, यहाँ मम्मी तुमसे घर का काम बिल्कुल नहीं कराई, अब वहाँ घर ही में बंद हो तुम है। हो तो दीदी, और अब बस रेस्ट रेस्ट। दिन भर सोना, पड़े रहना, आराम करना है, बस यही है ना। ये सारे मेहमान आ जाते हैं, इतने तो इनके मेहमान है ना, सच धस के बस मुंह दिखाओ, ये पूजा करो वो पूजा करो। इनकी तो पूजा पता ही, ऐसी परेशान है हम। बस इतना नहीं, 3 बज गए, हम अब तक खाना नहीं खाए हैं। हैं, 3 बजे तुम अब तक खाना नहीं खाई हो? अरे बताओ, कैसे ससुराल वाले भूखा मारती है हमारी लड़की को। और क्या क्या दुख बताएं। तुम अपना ध्यान रखा करो पहले। हैं, ऐसे मत किया करो तुम। कोई कुछ भी कहे तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम तो खाओ पियो टुन्न रहो एकदम। हाँ, कितना तकलीफ में हमारी लड़की बताओ। हैं, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जेवर ओवर दी कि नहीं पहनने को फिर? हैं, वो तब फिर एक दिन तो तुम पहन के आई थी, तुम्हारी सास ने भेजा। अभी क्या हाल है? जब कुछ पड़ता है तो निकाल के देती है कि नहीं देती है जेवर? हाँ वो आप कह तो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी सास ने ना हमको सारे जेवर दे दिए थे, हम अभी पहने हुए हैं सब। जितना हमारा है सारा जेवर हमारे पास है। अच्छा, तुम्हारे ही पास रखे हैं जेवर? थोड़ा रुको तुम। हमको जितना तजुर्बा है ना, ये तुम पक्का मानो, ये जेवर एक दिन तुमसे निकलवा के रख लेंगी। अभी तुमको लग रहा है अभी सब नया नया है। अपनी दीदी की बात याद रखना। इतनी सीधी नहीं होती है सासें। हाँ ठीक है दीदी, अब खाना वाना खा ले, पूजा हो गई तो अब भूखे क्यों बैठे हैं? सब लोग खा लिए हैं आदमी लोग, अब हमारी बारी आ गई, हम खाने जा रहे हैं। खाना क्या बना है? छोला पूरी खीर पापड़ सलाद सब है दीदी। अरे वाह, राजभोग बना है अच्छे से। खाना ठूस के, अब इतना लेट तो कर ही दिए हैं। कमी मत करना, ये मत सोचना ससुराल में हो तो थोड़ा सा खाओगी। है, अच्छे से भरपेट ठसक के खाना, फिर आराम से सोना। काम धाम तो नहीं करवा रहे ससुराल वाले? नहीं जीजी, मैं कुछ नहीं की, सब वही सास और नंद की हैं। अरे वाह, रानी बन के मजे से रह रही हो। और क्या काम है, फिर सो आराम से खाओ। और है, चल पूजा हो गई। नहीं, बार बार हुई तो फिर तो तुम कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अब पहली बार था, अपन ने देख ली कैसे करवा रहे हैं। अगली बार से तुम अपनी बात खुल के कह दिया करो। हैं दीदी, हम थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल लगाएं क्या? हाँ, लगाओ वीडियो कॉल, लगा लगा। हाँ हाँ, आओ ना वीडियो कॉल पे देख लो हमको। हाँ 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 जीजी, कैसे लग रहे हैं हम? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही, नजर ना लगे किसी की। इसलिए हम भाभी को भगा दिए थे ताकि तुमको देख ना पाए, नहीं तो खामखा तुमको नजर लग जाती। हाँ,
अब हम तैयार होना सीख गए, हम खुद ही से तैयार हुए, खुद ही अपने कपड़े पहने। और कैसे लग रहे हैं? एकदम रानी लग रही हो, रानी। हाँ, हमें ससुराल वाले दिए हैं ये, अच्छे लग रहे हैं ना लहंगा। अरे बड़ा सुंदर कपड़ा दिए तुम्हारी सास तो तुमको, है। हाँ, सिलवाई भी अच्छा है, दिखावा है ये नया नया। इनके चक्कर में मत फंसना, दो मुंह होते ससुराल वाले बताए थे ना हम तुमको। बाकी तुम अच्छी बहुत लग रही हो। बस ध्यान रखना है, ससुराल वाले कपड़ा लत्ता जेवर जाटा सब तुमको फंसाने पटाने के लिए दे रहे हैं। ये सब नए नए का झांसा है, बाकी ठीक हो ना? अरे बस हमें परेशान हो गए हैं, कमर दुख जाती बैठे बैठे। इतना ही तो काम है, बस सोना है बैठना है, और कोई काम तो है नहीं। एक कमरा में घुसे रहते हैं, और क्या बताएं आपको। कर लो खूब आराम, जितने दिन मौका मिल रहा है। फिर पूरे घर का काम कराएंगे, वैसे ही नया रूप देखोगी तुम इनका सबका। बस वही बार बार तैयार होकर जाना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा जीजी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हम जाके खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ, जाओ फटाफट से खाना खा लो। बताओ कितनी देर से भूखी हो, अब और भूखी रह जाओगे फिर ये वीडियो कॉल वाल के चक्कर। हम देख लिए, हमको बहुत अच्छा लगा तुमको देख के। हाँ अभी आ जाएगी भाभी, तुमको देखेंगी, नजर लग जाएगी तुमको। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ दीदी रखो, खाओ, रात को फिर कर लेना, खाओ। लो दीदी, चाय आ गई। गुड़िया से बात हो गई क्या दीदी? कॉल कट हो गया क्या? हाँ भाभी, अरे वो थोड़ा जल्दी में थी, भूख लगी थी बड़ी देर से। ससुराल वालों ने खाने को नहीं दिया, इतना लंबा पूजा करी ना, वो बेचारी खाना नहीं खाई थी, भूख से तरस रही थी। तो हमने कही भैया तुम तो जाओ खाओ पियो, अब अपन क्या बात करें ऐसे में, है ना। लाओ लाओ चाय ले लाओ। वैसे दीदी आप तो बड़ी दूरदर्शी हो, आपको यहाँ बैठे बैठे पता चल गया कि गुड़िया दीदी के ससुराल वाले उनको पटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, आपने तो दीदी को कहा कि उन्हें इतने अच्छे कपड़े उनके ससुरालों ने पटाने के लिए दिए हैं। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे कभी क्यों नहीं पटाया। मतलब आप लोगों ने तो 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए भी खर्च नहीं किए कभी मेरे ऊपर। मैं तो मुफ्त में सारे काम कर रही हूँ। तो जब आपको ये ट्रिक पता थी तो मुझ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ताकि मैं भी एकदम से दिल खोल के आप लोगों के लिए काम कर रही होती। हर चीज में आप लोगों को शिकायत होती, वो नहीं होती। कोई बात नहीं, बैठ के बात करते हैं। लीजिए चाय। लीजिए चाय, मीठी वाली, आपकी वाली। मेरी बातों का ना दीदी गलत मतलब मत निकालिएगा। गुड़िया के घर में ना बहू को अपना माना गया है। कोई किसी को अपना नहीं मानता ना तो किसी पे 2 रुपया भी खर्च नहीं करता। कहने का मतलब ये है दीदी कि सब ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते। हमारे घर में बहू को, मुझे कभी आप लोगों ने अपना नहीं माना। मम्मी जी हमेशा कहती हैं कि मैं पराए घर से आई हूँ, पराई ही रहूंगी। आप लोग भी कहते हैं, बेशक मेरे पीठ के पीछे कहते हैं, पर मुझे पता है मम्मी जी तो मुंह पे कहती हैं। तो आप लोगों ने मुझे कभी 50 रुपया, 100 रुपया छोड़िए, 10 रुपए का सामान गिफ्ट में नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपना नहीं माना। आप लोग लेना चाहते मगर देना नहीं। पर उसके घर में ना उसे प्यार, अपनापन, सम्मान सब मिल रहा है, जो बदले में उसे भी देना होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो आज अपनी बहू को अपनापन दे रहे हैं तो बहू को भी तो देना होगा ना। वो हर चीज देनी होगी जो उसे मिल रही है। यही जीवन का नियम है। बहू आराम करने के लिए नहीं जाती कहीं, उसे वो घर संभालना होता है। और अगर वो घर वाले उसके बुरे वक्त उसका ख्याल रख रहे हैं, मतलब सोने पे सुहागा है, तो उसके दिमाग में शक के बीज मत बोइए दी, प्लीज दी।